छिपा हुआ है। इन दिनों हम न्यूज चैनल्स पर क्या देख रहे हैं? जो न्यूज हमारे कोई काम की नहीं, इंफॉर्मेटिव नहीं, उसे ही हमें बार बार दिखाया जा रहा है। आखिर न्यूज का मीनिंग क्या है? सिंपली बताए तो एक ऐसी घटना जो रिसेंटली हुई हो या फिर इंफॉर्मेटिव हो, उसे हम न्यूज कहेंगे। करेक्ट है? फिर चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेट करती हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि हमें कुछ भी दिखाया जाए, कुछ भी। और हम एंटरटेनमेंट पर्पज से बोलो या फिर अपने अंदर जानने की क्यूरियोसिटी, हम ऐसे बेहुदा न्यूज देख भी लेते हैं क्योंकि इनका प्रेजेंटेशन ही कुछ ऐसा रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले, विपक्ष पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, मेरे राम वर्सेस तेरे राम, माल मंडली की कुंडली, जिसे पढ़ने या देखने के बाद न चाहते हुए भी हमारे अंदर उसे जानने की क्यूरियोसिटी तैयार हो जाती है। न्यूज़ देखते वक्त हम यह भी नहीं सोचते कि हमें किस तरह की न्यूज़ देखनी चाहिए, कौन सी न्यूज़ हमारे काम की है, जो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही है, ना कि वो न्यूज़ जो टीआरपी के चक्कर में बस हमें बेवकूफ़ बना रही हो। अरे पिट्ठू मत बनिए सरकार। यार आज के बाद मत बोलिएगा, पिट्ठू होंगे आप और आपके साथ के होंगे कई पिट्ठू। अमीश देवगन को पिट्ठू बोलने की जुर्रत मत करना राजनीति नायक। सो गाइस, इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमें न्यूज़ देखते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़ शुड वी सी? तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि हमें किस तरह की न्यूज़ देखनी चाहिए। कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसे होते हैं कि जो टीआरपी के लिए सारी हदें पार करती है। उधर के चौकीदारी कर रहा है। ए बाबू भैया, आप मेरे पर्सनल मामले के बीच में मत आना, समझे? अरे चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? यह देशहित और जनहित के मुद्दों को छोड़कर कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आती है जिनका आम आदमी से कोई लेना देना ही नहीं होता। ऐसी चीजें ज्यादातर आम आदमी को गुमराह करने के लिए जानबूझकर की जाती है, जो हमें सच्चाई से दूर रखती है। हमें ऐसे ही फेक एंड इर्रिलेवेंट न्यूज से बचकर रहना है। इसलिए हमें ऐसे न्यूज चैनल सिलेक्ट करना चाहिए जो देश में हो रहे प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी दे। ऐसे चैनल्स जो हमें इंफॉर्मेटिव और कंस्ट्रक्टिव न्यूज दे सके, क्योंकि इस टाइप की न्यूज आपको हमेशा पॉजिटिव और रियलिस्टिक बनाए रखती है, जो हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने में हमेशा हेल्प करेंगी। मजा आया। अवॉइड बायस्ड न्यूज चैनल। सबसे मेन पॉइंट तो यह है, कुछ न्यूज चैनल्स ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स की तरफदारी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात पता चली एक स्टिंग ऑपरेशन से। कोबरा पोस्ट, जो एक इंडिपेंडेंट एंड नॉन प्रॉफिटेबल न्यूज पोर्टल है, इन्होंने 2 साल पहले कुछ न्यूज चैनल्स पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसका नाम इन्होंने ऑपरेशन 136 रखा था, जिससे यह पता चला कि कैसे पैसों के लिए न्यूज चैनल्स वाले न्यूज क्रिएट करते हैं ताकि पॉलिटिकल लीडर्स को और ज्यादा फेम मिल सके। और तो और सिर्फ मीडिया ही नहीं, बल्कि कुछ सेलिब्रिटीज पर भी यह स्टिंग ऑपरेशन हुआ। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर जरूर देखें। तो हमें अब करना क्या होगा? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? सिंपल है, इस टाइप की न्यूज से हमें बच के रहना है जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक लीडर को ही सपोर्ट कर रही हो। तो बात आती है कि हम चैनल चूज कैसे करें। आप एग्जाम्पल के तौर पर दूरदर्शन को ही ले लो या फिर राज्यसभा लोकसभा को, जो गवर्नमेंट के अंडर होकर भी किसी एक चीज से बंधी नहीं है, अपने एक शॉर्ट टाइम में सही और इंफॉर्मेटिव न्यूज देती है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक विचार पर नहीं बल्कि न्यूट्रल होती है। के युवा तकनीक और नई सोच से लगातार देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लिसन टू राइट न्यूज चैनल। ऐसे जर्नलिस्ट जो न्यूज के लिए अपनी ह्यूमैनिटी भूल जाते, ऐसे जर्नलिस्ट जिन्हें हर जगह सिर्फ न्यूज ही न्यूज दिखाई देती है। जैसे अगर कोई आदमी पानी में डूब रहा हो तो ये वहां भी उसे बचाने नहीं बल्कि उसके पास उसका इंटरव्यू लेने जाएंगे, उनसे सवाल पूछने जाएंगे। अरे कोई आदमी अपने परिस्थिति से परेशान है, अपने दुख में है, तुम उसका इंटरव्यू लेने जा रहे हो? ऐसे न्यूज चैनल्स वालों का तो हमें जमकर विरोध करना चाहिए। अली खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के, मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए। और वे जर्नलिस्ट जो आज कुछ और कल कुछ और कहते हैं, ऐसे जर्नलिस्ट से तो हमें दूर ही रहना चाहिए। हमें हमेशा ऐसे न्यूज चैनल्स वालों को सुनना चाहिए जो अपने स्टेटमेंट पर अटल रहते हो। एनालाइज द ट्रूथ ऑफ न्यूज बिफोर शेयरिंग। किसी भी न्यूज पर जल्दी बिलीव करना और फिर बिना सोचे समझे उसे शेयर कर देना। 2000 रुपए के हर एक नोट पर
NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। दोस्तों, मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। हमें लगता है कि जो कुछ हमें न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जा रहा है वही सही है, और फिर बिना किसी एनालिसिस के हम उस न्यूज़ को शेयर भी कर देते हैं, जो फिर बिना किसी वजह से वायरल भी हो जाती है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। किसी भी न्यूज़ को बिना समझे, उसकी गहराई को बिना जाने हमें शेयर नहीं करना चाहिए। उस न्यूज़ की पूर्णता एनालिसिस करने के बाद उस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पब्लिक पर पड़ सकता है और उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के बाद ही हमें उस न्यूज़ को शेयर करना चाहिए। फोकस ऑन रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। अगर आप न्यूज़ डेली देखते हो तो आपको पता ही होगा कि इन दिनों ना ही किसी न्यूज़ चैनल्स ने या किसी न्यूज़ मीडिया ने कभी फार्मर्स, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी बातों पर डिबेट नहीं की। हाँ, डिबेट हुई भी है तो सबसे ज़्यादा सिर्फ अटैकिंग अपोजिशन या फिर पाकिस्तान रिलेटेड टॉपिक पर देश के और कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन पर डिस्कशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फार्मर्स, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे टॉपिक्स पर, उनसे जुड़े प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन ही नहीं करोगे, उनका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो यह बातें सॉल्व कब होगी, यह बातें लोगों के सामने कब आएगी? हमें इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि कुछ हद तक इसके जिम्मेदार हम भी है, क्योंकि हम ही इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। हमें ऐसे न्यूज़ चैनल्स वालों को प्रायोरिटी देना ही नहीं चाहिए जो इस टाइप के डिबेट्स लेकर आते हैं, जिनका देश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना ही नहीं होता। और अगर यह सारे पॉइंट सच में आपकी नज़र में करेक्ट है तो डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना चाहिए, और आप इन सभी पॉइंट से सहमत हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए समरीज के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।